नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की जिसने सच में सबकी सांसें अटका दी थीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर का वो मैच सच मानिए किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं था। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं कि आखिर कैसे अंतिम गेंद की उस भयंकर अफरा तफरी ने मुंबई इंडियंस का टूर्नामेंट से पत्ता ही साफ कर दिया। मतलब इस मैच में दांव इतने ऊंचे थे कि हर एक पल में धड़कने रुकना तय था। भाग 1, रायपुर में हाई स्टेक्स। नया घर, वही पुराना प्रेशर। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि बैंगलोर अपना ये मुकाबला रायपुर के नए स्टेडियम में खेल रही थी, जो उनके अंतिम मैचों के लिए उनका अस्थायी होम ग्राउंड था। आरसीबी लगातार 2 मैच हार चुकी थी, तो उन्हें हर हालत में जीत के ट्रैक पर वापस आकर टॉप स्पॉट चाहिए था। और दूसरी तरफ मुंबई, वो तो बस अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी। एक हार और उनका खेल हमेशा के लिए खत्म। प्रेशर दोनों तरफ बराबर था, बस मैदान नया था। भाग 2, मुंबई इंडियंस की बैटिंग, भुवी की आग और मिडिल ऑर्डर का रेस्क्यू। मैच की शुरुआत टॉस से होती है। बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और इस काली मिट्टी वाली पिच का मिजाज देखते हुए सीधा पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब यहां से मुंबई के लिए कहानी किसी बुरे सपने जैसी हो गई। जरा इस पल के बारे में सोचिए। सूर्य कुमार यादव अपनी पहली ही गेंद पर आउट, जी हां, एकदम शून्य पर। भुवनेश्वर कुमार की एक जबरदस्त आग उगलती गेंद आई, सीधा बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप में चली गई। इस तूफानी स्पेल के सामने मुंबई तो शुरुआती झटके से ही बुरी तरह हिल गई थी। लेकिन फिर शुरू होता है द रेस्क्यू एक्ट। इस भारी संकट में नमन धीर और तिलक वर्मा ने मिलकर नैया पार लगाने की ठानी। नमन ने 32 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाए और तिलक ने 42 गेंदों में शानदार 57 रन ठोक दिए। इन दोनों के बीच 57 गेंदों में वो 82 रनों की क्रूशियल पार्टनरशिप हुई। हालांकि ये भी सच है कि इसमें सुयश शर्मा का बड़ा हाथ था, जिन्होंने एक बहुत ही आसान सा कैच टपकाकर तिलक को जीवन दान दे दिया था। खैर, इन दोनों ने पिच को समझा और मुंबई की डूबती पारी को फिर से खड़ा कर दिया। पर बेंगलुरु के पास भी एक मास्टरमाइंड था, भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। उनकी वो जादुई नकल बॉल्स को पढ़ना बल्लेबाजों के बस की बात ही नहीं लग रही थी। इसी धारदार बॉलिंग के चलते एक अच्छी पार्टनरशिप के बावजूद मुंबई इंडियंस 20 ओवरों में 7 विकेट पर 166 रन तक ही पहुंच पाई। भाग 3, आरसीबी का रॉकी रनचेज, टॉप ऑर्डर का लड़खड़ाना। अब बैंगलोरियो की बैटिंग की बारी थी। 167 रनों का टारगेट देखने में अचीवेबल था, लेकिन आरसीबी की शुरुआत भी मुंबई से कुछ अलग नहीं रही। उनका सॉलिड टॉप ऑर्डर अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि प्लेऑफ का असली प्रेशर होता क्या है। एक तरफ पहली पारी में मुंबई शुरुआती 3 ओवरों में 28 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, तो दूसरी तरफ टारगेट का पीछा करते हुए बेंगलुरु का हाल भी बिल्कुल पैरेलल था। 5.1 ओवर में सिर्फ 39 रन और 3 बड़े विकेट गायब। और इस प्रेशर कुकर सिचुएशन का सबसे शॉकिंग मोमेंट था विराट कोहली का विकेट। दीपक चाहर की गेंद सीधा मिड ऑफ की तरफ ड्राइव और सीधा कैच आउट। ये कोहली का लगातार दूसरा डक था। इस विकेट के गिरते ही पूरे स्टेडियम में एकदम से सन्नाटा छा गया था, मानो किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। भाग 4, कृणाल पांड्या की हीरोइक नॉक, इनिंग्स को होल्ड करना। जब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की पारी पूरी तरह से डीरेल हो जाएगी, तब मिडिल ओवर्स में एक नया हीरो निकलकर सामने आया, कृणाल पांड्या। उन्होंने हार नहीं मानी और एक छोर को ऐसे पकड़ा जैसे छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। इन्होंने एक ऐसा बेखौफ काउंटर अटैक किया कि सब बस देखते रह गए। सिर्फ 46 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी। इस दौरान उनके बल्ले से 5 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके निकले। इस इनिंग्स ने बेंगलुरु को वापस मैच के ड्राइविंग सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। पर मुंबई ने घुटने थोड़ी टेके थे। कृणाल की इस बैटिंग के जवाब में कॉर्बिन बॉश ने अपनी कातिलाना बॉलिंग का डेमो दे दिया। 26 रन देकर 4 विकेट। उनके स्पेल का वो विकेट मेड इन ओवर तो एकदम टर्निंग पॉइंट था, जिसने इस मैच को फिर से पूरी तरह से ओपन कर दिया। भाग 5, अ लास्ट बॉल थ्रिलर, द फाइनल ओवर्स। अब हम मैच के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। डेथ ओवर्स का समय और मैच किसी भी करवट पलट सकता था। टेंशन इतनी कि हवा में महसूस हो रही थी। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी परफेक्ट यॉर्कर से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। अब सारा दारोमदार था आखिरी ओवर पर,
6 गेंदें, 15 रन और ये मुश्किल जिम्मेदारी दी गई मुंबई के 23 साल के युवा बॉलर राज बावा को। चलिए क्रोनोलॉजिकली देखते हैं इस 20वें ओवर का पूरा ड्रामा। पहली गेंद बावा ने डाली एकदम परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। फिर सीधा आते हैं चौथी गेंद पर, रोमारियो शेफर्ड आउट। अब चाहिए थे 3 गेंदों में 10 रन। 5वीं गेंद भुवनेश्वर कुमार ने जड़ दिया एक विशाल छक्का। अब आगे अंतिम गेंद पर, जहां 2 रन चाहिए थे, बावा ने गेंद डाली, रसिक सलामडार ने खेला और जीत के लिए भाग पड़े। रसिक ने अपनी पूरी जान लगाकर वो आखिरी डाइव लगाई और 2 रन पूरे। क्या ऐतिहासिक फिनिश था ये। बेंगलुरु मैच जीत गई। भाग 6 द न्यू प्लेऑफ पिक्चर, मैच 54 का आफ्टरमैथ। अब थोड़ा सांस लेते हैं और समझते हैं कि इस एक बॉल के थ्रिलर ने पूरे टूर्नामेंट के समीकरणों को कैसे हिलाकर रख दिया है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बैंगलोर ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि अपने शानदार नेट रन रेट के दम पर सीधा 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्पॉट कब्जा ले लिया। सनराइजर्स और गुजरात भी 14 पे हैं, पर बैंगलोर उनसे आगे निकल गई। और इसका दूसरा पहलू, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही गणित के हिसाब से टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, मुंबई बाहर हो चुकी है और बैंगलोर टूर्नामेंट के बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपने पीक फॉर्म में पहुंच रही है। ऐसे में प्लेऑफ में जाते हुए बैंगलोर के इस तूफानी मोमेंटम को आखिर रोकेगा कौन? क्या कोई टीम इस विजयी रथ पर ब्रेक लगा पाएगी? ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। आगे के रोमांचक मुकाबलों पर नजर बनाए रखिएगा।